नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ख़ास चीज़ पर बात करने वाले हैं। एक नया स्मारक सिक्का। और ये सिक्का भारत के एक असली हीरो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के सम्मान में आ रहा है। जी बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है ये। हाँ, और हम सब जानते हैं उन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। मतलब वो इंसान जिनकी वजह से भारत अनाज की कमी से जूझने वाले देश से आत्मनिर्भर बन गया। सही कहा। सोचिए, करोड़ों किसानों की जिंदगी बदली, देश की खाने की चिंता मिटी और हाल ही में 2024 में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया, मरणोपरांत। जी बिल्कुल। तो हमारे पास इस नए सिक्के से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं। चलिए जरा समझते हैं कि ये सिक्का क्या है और क्यों इतना खास है। बिल्कुल, और इस सिक्के का आना और भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये डॉक्टर स्वामीनाथन के जन्म शताब्दी वर्ष मतलब 1925 से 2025 के मौके पर जारी हो रहा है। सेंटिनरी ईयर है उनका। 100 साल। 100 साल। और वित्त मंत्रालय ने इसकी बाकायदा घोषणा भी कर दी है। 11 जुलाई 2025 को एक सरकारी अधिसूचना मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई है। अच्छा, तो डेट भी फाइनल है, 11 जुलाई। जी बिल्कुल, तो ये खबर पक्की है। ठीक है, तो ये 100 रुपए का सिक्का है। ये तो मतलब रोजमर्रा के चलन में तो कम ही दिखते हैं ऐसे बड़े सिक्के। तो ये स्मारक सिक्का दिखता कैसा है, क्या चीजें इसे खास बनाती हैं? हाँ, ये 100 रुपए का स्मारक सिक्का है और इसे 4 धातुओं को मिलाकर बनाया गया है। इसमें 50% चांदी है। ओहो, चांदी। हाँ, 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ता। इस मिश्रण को क्वाटरनरी एलॉय कहते हैं। क्वाटरनरी एलॉय, अच्छा। हाँ, ये धातुएं मिलकर सिक्के को एक खास मजबूती और चमक देती हैं जो स्मारक सिक्कों के लिए जरूरी होता है। और इसका वजन वगैरह, साइज, क्या ये आम सिक्कों जैसा ही है? नहीं नहीं, ये थोड़ा अलग है। इसका वजन करीब 35 ग्राम है। 35 ग्राम, काफी भारी हुआ। हाँ, और व्यास 44 मिलीमीटर है, मतलब आम सिक्कों से काफी बड़ा और भारी। इसके किनारे पर एजेस पर 200 बारीक धारियां हैं जिन्हें सेरेशंस कहते हैं। अच्छा, वो लाइंस होती हैं। जी वो, इससे पकड़ में भी एक अलग एहसास आता है। और इसे कोलकाता की सरकारी टकसाल मतलब गवर्नमेंट मिंट जी कोलकाता में ढाला गया है। समझ गया, मतलब सिर्फ कीमत ही नहीं, इसकी बनावट में भी ये काफी खास है। और इसके डिजाइन के बारे में बताइए। उस पर क्या अंकित है, मतलब क्या देखने को मिलेगा? डिजाइन में हाँ, काफी सोच समझकर तैयार किया गया है। जो सामने वाला हिस्सा है जिसे तकनीकी भाषा में ऑब्वर्स कहते हैं, ऑब्वर्स, हाँ। उस पर बीचों बीच अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, जी। जिसके नीचे हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। बाईं तरफ देवनागरी में भारत और दाईं तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। और नीचे की तरफ साफ साफ सिक्के का मूल्य मतलब 100 रुपीस अंकित है। ये तो हुआ एक पहलू। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिजाइन लगता है जो कई सिक्कों पर होता है। और दूसरी तरफ जाहिर है वहां डॉक्टर स्वामीनाथन से जुड़ा कुछ खास होगा। बिल्कुल सही। पिछला हिस्सा जिसे रिवर्स कहते हैं वही असली कहानी है। अच्छा। बीच में प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन का चित्र उकेरा गया है, उनका एक पोर्ट्रेट है। उनके चित्र के अगल बगल उनके जन्म का साल 1925 और जन्म शताब्दी का साल 2025 लिखा है। 1925, 2025। हाँ। और चित्र के ऊपर हिंदी में लिखा है प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी और नीचे की तरफ अंग्रेजी में बर्थ सेंटिनरी ऑफ प्रोफ एम.एस. स्वामीनाथन लिखा है। क्या बात है। तो ये डिजाइन सीधे सीधे उनके सम्मान और उनके जन्म शताब्दी वर्ष को समर्पित है। मतलब ये सिर्फ एक चेहरा या नाम नहीं है सिक्के पर, ये उस पूरी क्रांति की कहानी है जिसने देश का पेट भरा। हरित क्रांति। हरित क्रांति कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये तो मतलब देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। एकदम सही कहा आपने। ये सिक्का सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं है, ये उस बड़े बदलाव, उस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में जो हरित क्रांति हुई, उसने सिर्फ गेहूं और चावल की पैदावार ही नहीं बढ़ाई। सही बात है। बल्कि इसने करोड़ों लोगों को भुखमरी से बचाया, किसानों की आय बढ़ाई और भारत को खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के मामले में दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत जगह दी। बिल्कुल। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सब इतना आसान नहीं था। वो नई किस्मों को लाना, किसानों को समझाना, पुरानी पद्धतियों को बदलना, इसमें बहुत चुनौतियां थीं। हाँ, वो तो है, जबरदस्त चैलेंज रहा होगा। जी,
तो ये सिक्का उन चुनौतियों पर विजय का भी प्रतीक है एक तरह से। और जो हाल ही में मिला भारत रत्न सम्मान है, वो भी इसी पूरी विरासत को, इसी लेगेसी को सलाम करता है। तो कुल मिलाकर ये 100 रुपए का सिक्का सिर्फ संग्रह करने की चीज नहीं है, बल्कि डॉक्टर स्वामीनाथन की विरासत, उनके विज्ञान, उनके विजन और भारत की कृषि में लाए गए उनके अविश्वसनीय बदलाव को, उसको याद करने का एक तरीका है। संक्षेप में कहें तो हाँ, ये सिक्का डॉक्टर स्वामीनाथन के भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि में दिए गए उस अभूतपूर्व योगदान को सम्मान देता है जिसने सचमुच देश की तकदीर बदल दी। ये उनके काम के स्केल और उसके असर को दर्शाता है। वाकई, और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि कैसे इस तरह के स्मारक हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास के कुछ लोगों का काम कितना गहरा और स्थायी असर डालता है। बिल्कुल, ये हमें शायद सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे अतीत के जो इनोवेशंस और लीडरशिप है, वो आज भी हमारे सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे आज भी फूड सिक्योरिटी एक मुद्दा है, सस्टेनेबल खेती एक मुद्दा है, उनके लिए प्रेरणा बन सकते हैं। सही कहा, ये हमें इतिहास से सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।